सुबह का भी अराउंड 8:30 बजा है। हल्की धूप निकली है, 7 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन अच्छी खासी ठंड लग रही है। और हम निकल चुके हैं अब लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए। तो उसके लिए पहले सबवे स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से फेरी लेनी होगी, मतलब फेरी वाली जगह पे जाके फेरी लेंगे। अब हम सबवे स्टेशन में जा रहे हैं। कनेक्टेड, फाइंड आउट व्हेन द नेक्स्ट फेरी से उतर गए हैं और अब हम जा रहे हैं एलिस आइलैंड की तरफ। तो अब हम एलिस आइलैंड पहुंच चुके हैं और एलिस आइलैंड का ये है कि इमिग्रेंट्स जब यहाँ पर आते थे तो अराउंड 19th सेंचुरी में, तो फिर उनको यहाँ वो लोग स्टीम बोट वगैरह से आते थे। तो जब उन्हें जैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आता था तो वो लोग बहुत खुश हो जाते थे और वो चीयर करते थे कि ये अमेरिका पहुँच गए हैं। अब हम लोग जाएंगे एलिस आइलैंड नेशनल म्यूजियम ऑफ इमिग्रेट। नाउ लेट्स गेट इनटू द म्यूजियम। अब हम जो है वो ऑडियो टूर पिकअप ले रहे हैं। मैंने अपना ऑडियो टूर पिकअप कर लिया और मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिया है। ये यहाँ पर लिखा है कि थ्रू आउट हिस्ट्री जो है वो ह्यूमंस माइग्रेट हुए हैं काफ़ी जगह से। तो ये जो ग्लोब बना हुआ है यहाँ पे वो इसी चीज़ को दर्शाता है। ये जो एलिस आइलैंड है इसमें लिखा हुआ है कि 12 मिलियन इमिग्रेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में एलिस आइलैंड के थ्रू अंदर आए थे, मतलब अमेरिका में आए थे। ये नेशन का प्रिंसिपल गेटवे था ईयर 1892 से 1954 में। एक बार वो यहाँ पर उतर जाते थे फेरी से तो वो ये रूम में आकर अपना सारा सामान वगैरह जो है वो चेक करवाते थे। अब ये हम लोग ऊपर के फर्स्ट फ्लोर रजिस्ट्री रूम में आ गए हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है पैसेंजर सर्च फॉर योर ओन फैमिली शिप मैनिफेस्ट ऑनलाइन फॉर फ्री। इसमें लिखा है कि जिस दिन इमिग्रेंट्स आते थे वो बहुत मतलब परेशान रहते थे। तो एलिस आइलैंड में ट्रैवलर्स को एग्जामिन किया जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था एंड ईदर परमिटेड टू लैंड और सेंड बैक डिपेंडिंग ऑन, मतलब क्या है उनको या तो वापस भेज दिया जाता था या फिर मतलब अमेरिका में अंदर लिया जाता था। तो आप फोन हैंडसेट के पास दिखाई देने वाले अगले कमरे में जा सकेगा। ये संकेत इस फोटो में देखा जा सकता है कि वो इमिग्रेंट्स ने अपने जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो मुंह में दबाए हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना सामान था। यहाँ पर वो यूएस पब्लिक सर्विस डॉक्टर्स जो हैं वो 6 सेकंड में जल्दी जल्दी इमिग्रेंट्स को स्कैन करते थे ताकि कोई बीमारी हो तो पता चल जाए। और ये लोग वो लोग ट्रैकोमा के लिए आँख में टेस्ट कर रहे हैं। ट्रैकोमा हाईली कंटेजियस आई इन्फेक्शन दैट कुड कॉज ब्लाइंडनेस वाज कॉमन इन यूरोप। आपको पकड़ती थी और आपके पलकों को ऊपर घुमाती थी और किसी यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे ही आप न्यूयॉर्क में आएंगे तो आप एलिस आइलैंड में आएंगे। ये उस टाइम की बात बता रहे हैं जब लोग आते थे। फिर उनका मेडिकल इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद वो लीगल इंस्पेक्शन होगा और अगर आप क्लियर कर दें मेडिकल इंस्पेक्शन तो लीगल इंस्पेक्शन और एडमिशन, मतलब आप यूएस में घुस सकते हैं। नहीं तो फिर मेडिकली अगर कुछ गड़बड़ निकलती है तो फिर ऑब्वियसली, या लीगल गड़बड़ है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसमें दिखा रहे हैं कि इमिग्रेंट ऑफिशियल्स जो थे, जिन औरतों के साथ कोई था नहीं या अनस्कॉटेड बच्चे थे, जब तक उनकी सेफ्टी का पता नहीं चल जाता था वो लोग उनको एलिस आइलैंड में ही रखते थे। फिर लेटर या टेलीग्राम के द्वारा वो रिलेटिव्स के थ्रू उनको वापस भेज देते थे।
तो सिंगल वुमन जो है वो किसी रिलेटिव के साथ ही जा सकती थी, जिसके साथ रिलेटेड नहीं जा सकती थी। तो कई बार होता था कोई फियांसे के साथ आया है लेकिन उन्हें बाद में शादी करनी थी तो एलिस आइलैंड पर ही शादी कर दी जाती थी। और और फिर उनको बोला जाता था कि अब आप मतलब अंदर जा सकते हैं। फिर यहाँ बताया गया कि मेडिकल इंस्पेक्शन के बाद जो है इमिग्रेंट को इंस्पेक्टर डेस्क के पास जाना होता था, जहाँ क्विक क्वेश्चंस होते थे, जैसे कि रैपिड फायर क्वेश्चन होते थे कि आपका काम क्या है, आप सिंगल है, मैरिड हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप कभी क्राइम के लिए कन्विक्ट हुए हैं क्या, और ये सब मिनट्स में हो जाता था। फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता था कि आप यूएसए में अंदर आ रहे हैं या फिर आपको डिटेन किया जाएगा लीगल हियरिंग के लिए। जब इमिग्रेंट्स आते थे तो उनको जो है इंटरप्रेटर के सहारे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते थे। इंस्पेक्शन कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई वो ना लिटरेसी टेस्ट रखा गया था ताकि इमिग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 16 से 40 साल के यानी 16 साल के ऊपर वाले लोगों को 40 वर्ड का पैसेज दिया जाता था उनके नेटिव लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ लिखा है हिंदुस्तानी ब्रैकेट में पंजाब डिस्ट्रिक्ट और अफगान। तो कार्ड दिया जाता था, अगर वो पढ़ पाते हैं तो वो लिटरेसी टेस्ट पास हो जाते थे। इसी तरह कई भाषाओं में है, हिब्रू है, जर्मन है, इटालियन है, स्वीडिश है, पॉलिश है। अब ये लीगल इंस्पेक्शन के बाद हियरिंग रूम है फ्री टू लैंड। ये इन्होंने हियरिंग रूम का पूरा रूम वैसा का वैसा ही रखा हुआ है जैसा उस टाइम हुआ करता था। यहाँ काफ़ी सारे फ़ोटो लगे हुए हैं, जैसे रशियन विडो, जर्मन पेंटर, आयरिश सर्वेंट और ऐसे कई फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। ये सब ऑब्वियसली इमिग्रेंट्स हैं जो यूएस आए थे ड्रीम्स लेके। जैसे ये इमिग्रेंट्स का ये सब प्रोसेस ख़त्म हो जाता था तो और वो सेटल हो जाते थे तो उनको जो है वो फेरी से या तो उन्हें जर्सी सिटी जाना होता था या होबोकन जाना होता था। तो जो न्यूयॉर्क जाने वाले होते थे वो एलिस आइलैंड से फेरी ले लेते थे और फिर उनको उस साइड पर मिलते थे उनके रिलेटिव्स जो उनके लिए वेट कर रहे होते थे वेलकम करने के लिए, जिनके कहने पे वो यूएस आए हुए होते थे। So yes, there is a lot of history with immigrants. हमारा एलिस आइलैंड टूर ख़त्म हो गया। ऑनेस्टली यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी कुछ देखने को था। अब हम लोग फिर से फेरी का वेट कर रहे हैं, तो फेरी आएगी तो हम लोग अब फेरी से हम लोग बैटरी पार्क जाएंगे, दैट इज़ न्यूयॉर्क, और फिर वहाँ से 9/11 मेमोरियल जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टूर ऑफ एलिस आइलैंड।